हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है हमसे, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेनॉल टू प्रोपेन ओन। और ये क्वेश्चन हमारा शेयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है, इथेनॉल को हम प्रोपेन ओन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। देखो सोल्यूशन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है यहाँ पर क्या, यहाँ पर है हमारा इथेनॉल। क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है हमें इथेनॉल। इथेनॉल को हम प्रोपेन ओन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इथेनॉल अल आ रहा है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है हमारा अल। अल हमारा कहाँ पर आता है, अल हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आता है हमारा एल्डिहाइड। जहाँ पर हमारा एल्डिहाइड आता है वहाँ पर आता है हमारा अल। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखो इधर क्या आ रहा है, इधर हमारा ओन आ रहा है। ओन हमारा कहाँ पर आता है, ओन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आ रहा हो हमारा कीटोन। क्या आ रहा हो, जहाँ पर आ रहा हो हमारा कीटोन। ठीक है, अब देखो इधर आ रहा है हमारा प्रोप हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे 3 कार्बन हो। ठीक है, जो यहाँ पर क्या देखो हमारा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, मतलब 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से हमारा 3 कार्बन वाला हमारा कीटोन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो इथेनॉल एच मतलब 2 कार्बन है। देखो इधर हो गया हमारे यहाँ पर 2 कार्बन। एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पर तो हमारा सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अल मतलब एल्डिहाइड। देखो मतलब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होगा, इस कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इधर का रहते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, देखो ये हमारा यहाँ पर देखो हो गया CHO। देखो CHO हमारा कहाँ पर आता है, CHO हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर आता है हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप। ठीक है, देखो नंबरिंग करेंगे तो आप देखो नंबरिंग कर सकते हो इधर से 1 और 2। देखो फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा अल, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एच मतलब 2 कार्बन, देखो टोटल हमारे 2 कार्बन है। एन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पर हमारा एक ही बॉन्ड था, हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर। जो हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, इस इथेनॉल से हमें यहाँ पर प्रोपेन ओन बना करके दिखाना है। ठीक है, देखो प्रूफ हमारा कहाँ पर आता है, प्रूफ हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम, देखो 1 2 3 टोटल हो गए इधर हमारे 3 कार्बन। एन हमारा कहाँ पर आता है, हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ओन हमारा कहाँ पर आता है, ओन हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो आपको पता होगा, देखो हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो कीटोन का स्ट्रक्चर जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इधर भी हमारा CH3 मतलब इधर भी हमारा कार्बन होता है और इधर भी हमारा कार्बन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कीटोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इधर क्या, इधर हमारा कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो इधर है हमारा CH3 और इधर है हमारा CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर। देखो ये हो गया हमारे यहाँ पर प्रोपेन ओन का स्ट्रक्चर और ये हमारे यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर। मतलब जो मैं यहाँ पर ये इथेनॉल जो है, इस इथेनॉल से मैं यहाँ पर ये प्रोपेन ओन हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो जो हमारे यहाँ पर इथेनॉल है, जो हमारा पर एल्डिहाइड है, देखो एल्डिहाइड से हमारा कीटोन हमारा डायरेक्ट तो हमारा फॉर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इधर हमारा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाला कीटोन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। जो हमारे यहाँ पर ये इथेनॉल है, इसको हम देखो सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे CH3 MgBr के साथ। CH3 MgBr क्या होता है, CH3 MgBr होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। मतलब जो हमारे यहाँ पर इथेनॉल है, सबसे पहले हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ। ये हमारा यहाँ पर है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म होगा, देखो यहाँ पर होगा हमारा, देखो आपको पता है, देखो हमारा Mg होता है, Mg होता है हमारा मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है हमारा मेटल। और मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, मेटल के ऊपर होता है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेटल होते हैं हमारे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, और जो इधर हमारा CH3 है, CH3 के ऊपर होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मतलब Mg के ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और CH3 के ऊपर होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे अब इधर देखो हमारा एक कार्बन है, इधर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जो हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर होगा हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हमारा ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो जो हमारा आपको पता है, जब हमारा किसी जैसे यहाँ पर देखो हमारा एक CH3 है, CH3 के ऊपर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इससे पार्शियली नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, देखो पार्शियली नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है जो हमारा यहाँ पर CH3 के ऊपर यहाँ पर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया जो हमारा CH3 है, CH3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को देना चाहता है। ठीक है, मतलब CH3 के पास इलेक्ट्रॉन मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, जो जैसे यहाँ पर देखो हमारा Mg के ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हो गया जो हमारा Mg है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये हमारा CH3 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा एक
ऐसा एक एटम ढूंढ रहा होगा जो जिसको अपने ये इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास भी हमारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ठीक है। और इधर देखो, इधर हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। देखो हमारा कार्बन के ऊपर हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और CH3 के ऊपर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो हमारा CH3 है, CH3 हमारा इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा। देखो इसका इसी कार्बन के ऊपर जाके क्यों अटैक करेगा, देखो क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है देना चाहता है, मतलब ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, देखो ठीक है। इधर क्या है, इधर देखो हमारा यहाँ पर है ये H, देखो H में यहाँ पर लिख देता हूँ ये, ठीक है। देखो इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा हमारा CH3, देखो इधर हो गया हमारा C, अब देखो इधर C है, इधर आ जाएगा हमारा HCH3, मतलब जो यहाँ पर ये CH3 है, CH3 हमारा पूरा इस कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो गया, ठीक है। अब देखो इधर हमारा ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एक हमारा ऐसा आइटम ढूंढ रहा है जिसको अपने इलेक्ट्रॉन दे सके। तो आप इधर देखो, इधर हमारा कौन सा आइटम है, इधर हमारा MgBr है, ठीक है। तो MgBr क्या करेंगे, देखो MgBr हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। MgBr हमारे इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, हमारा ब्रेक हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो इधर हमारा O है, O के साथ आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा Mg, इधर आ जाएगा हमारा Br, क्या आ जाएगा MgBr आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा MgBr है, इस MgBr हमारा इस वाले ऑक्सीजन को बचा के अटैच होगा। जब इस ऑक्सीजन को बचा के अटैच होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा OMgBr हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो आपको पता है, देखो जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ठीक है। फिर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका करते हैं, उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इसको हम रिएक्ट करेंगे H3O+ के साथ, H3O+ के साथ, ठीक है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो वीडियो उसी वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इधर क्या, इधर हमारा H3O+ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं H3O+ में, देखो H3O+ में क्या होता है, H3O+ में हमारा H होता है, हमारा प्लस में होता है, ठीक है। H+ और OH-, H+ और OH- होता है हमारा H3O+ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एक हमारा H+ होता है, एक H+ तो यहाँ पर हमारा काम करता है एसिड कैटलिस्ट की तरह, किसकी तरह, एसिड कैटलिस्ट की तरह। मतलब जो हमारा पर H+ हमारा एसिड की तरह काम करता है। H+ मतलब हमारा एसिड है, ठीक है। तो हमारा H+ है हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब जो हमारा H+ है वो हमारा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो उसी वजह से हम बोलते हैं हमारा H+ हमारा एसिड है और वो हमारा कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, मतलब हमारी H+ हमारा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देखो और क्या बचा है, देखो इधर हमारा बचा हुआ है H+ OH- बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इधर देखो, हमारा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर था हमारा नेगेटिव चार्ज, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो हमारा Mg था, Mg के ऊपर था हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पर ये H+ है, H+ क्या करेगा, H+ हमारा इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक करेगा। जब H+ ने हमारा इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक करा तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा ये MgBr यहाँ से हमारा पूरा निकल जाएगा। क्या हुआ, यहाँ से हमारा ये MgBr यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो प्रोडक्ट फॉर्म इधर हमारा देखो CH3, इधर है हमारा C, इधर देखो हमारा H लगा हुआ है, मतलब CH है, इधर हमारा है CH3, ठीक है। और देखो इधर क्या है, देखो इधर है हमारा O। जब इस H+ ने इस ऑक्सीजन को बचा के अटैक करा, देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हो गया हमारा OH, यहाँ पर आ गया हमारा OH। और देखो साथ हमारा साइड प्रोडक्ट भी निकलेगा। देखो जो हमारा यहाँ पर OH- है, OH- यहाँ पर हमारा एक ऐसा एटम ढूंढ रहा होगा जिसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो OH- करता है, देखो OH- हमारा इस Mg को बचा के अटैक करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देखो यहाँ पर हमारा Mg है, Mg के साथ ही हमारा OH जाकर अटैच हो जाएगा, उस Mg के साथ ही हमारा Br आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या हो, हमारा देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया फॉर्म, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर इसकी हम नेमिंग के लिए करेंगे सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग कर देते हैं, इधर से 1 2 3 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। दो सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है हमारा एन, क्या आता है एन, तो हो जाएगा हमारा प्रोप एन। सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा OH, मतलब OH को बोलते हैं, OH को हम बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आता है, अल्कोहल के लिए आता है हमारा ओल, क्या आता है ओल, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेन 2 ओल, क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देखो हमारा सेकंड पोजीशन पर हमारा OH लगा हुआ है, देखो जिस कार्बन पर हमारा OH लगा हुआ है वो कार्बन एटम देखो 2 कार्बन एटम से और लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है ये कैसा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन, या बोल सकते हो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल,
क्योंकि हमारे यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब बोलो आप जो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल को हम कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाए, जो मैं यहाँ पर ये प्रोपेन ओन दे दे, जो मैं यहाँ पर ये कीटोन दे दे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे प्रोपेन 2 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। या बोलो हमारे यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल या बोलो जो हमारे यहाँ पर प्रोपेन 2 है, प्रोपेन 2 या बोलो सेकेंडरी अल्कोहल को हम यहाँ पर एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाने हैं जिससे हमें प्रोपेन ओन मिल जाए, बोलो जिससे हमें कीटोन मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, देखो जो हमारा पर प्रोपेन 2 है या बोलो जो हमारा पर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, उसको हम देखो रिएक्ट करवाएंगे। अब देखो आप चाहो, देखो आप यहाँ पर देखो दो मैं आपको रिएजेंट बताऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो आप दोनों में से आप कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप देखो वहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, जो हमारा प्रोपेन 2 है, आप चाहो तो आप उसको रिएक्ट करवा दो Cu के साथ, Cu, और यहाँ पर आप टेम्परेचर ले लो 573 केल्विन। जब आप जो हमारे पर प्रोपेन 2 है, बोलो जो हमारे पर सेकेंडरी अल्कोहल, जब इसको आप रिएक्ट करवाओगे Cu मतलब कॉपर के साथ प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा प्रोपेन ओन या बोलो यहाँ पर हमारा कीटोन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो दूसरा क्या है, देखो अगर आप जो यहाँ पर प्रोपेन 2O है, अगर आप इसको रिएक्ट करवा दो CrO3 के साथ, CrO3 का होता है, देखो CrO3 होता है हमारा क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्या होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। तो तब भी क्या होगा, तब भी हमारा प्रोपेन ओन या बोलो जो तभी हमारा कीटोन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो आप चाहे तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रिएजेंट आप ये ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा रिएजेंट है CrO3 आप ये ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ Cu मतलब कॉपर ले रहा हूँ, टेम्परेचर ले रहा हूँ यहाँ पर हमारा 573 केल्विन। तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हमारा प्रोपेन ओन या बोलो यहाँ पर हमारा कीटोन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पर हमारा H2 का हमारा रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर हमारा कार्बन था, इधर हमारा CH3 है, इधर है हमारा CH3, देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखो जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए हमारा यहाँ पर वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का रिमूवल। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा रिमूवल हो गया H2 का। तो आप देखो यहाँ से हमारा एक H यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, एक H यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, यहाँ से हमारा H2 का रिमूवल हो गया। जब H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रोपेन ओन हमारा यहाँ पर ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब भी हमें इथेन या बोलो जब भी हमें एल्डिहाइड से हमें प्रोपेन ओन बनाना होगा तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हम रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ द प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर प्रोपेन 2O लेवल यहाँ पर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा, फिर दोबारा उसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे Cu 573 केल्विन टेम्परेचर, या फिर आप ले सकते हो CrO3। तो यहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाएगा H2 को। जब यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा H2 का, जो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए था, हमें चाहिए था प्रोपेन ओन, तो हमारा प्रोपेन ओन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। थैंक यू।